गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल, बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इसको समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसा कि आपको बताया गया था लास्ट क्लासेज में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग हियर आल्सो टेक प्लेस, बट contribution of electron by atom take place by only one atom. Here in sharing electron is contributed by only one atom, and there are conditions for formation of coordinate bond. One atom should have lone pair of electron and another atom should have an empty orbital. एक एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा? दूसरे एटम को उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच में फॉर्म करता है। डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है डोनर हो गया, और जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर हो गया। लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल देखा था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मैन, और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखेंगे अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, और इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बताया गया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस बोरोन ट्राईफ्लोराइड का कंडीशन हम लोग देखेंगे। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन से 3 फ्लोरीन एटम्स जो है ये बॉन्डेड है कोवैलेंट बॉन्ड से। यहाँ हम लोग देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन ट्राईफ्लोराइड में हम लोग देखेंगे कि बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, 1 2 3 जिसे क्रॉस से दिखाया गया है, और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 जिसे डॉट से दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हम लोग देखेंगे इस फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कैसे है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का और 1 बोरोन का, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पर देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का, तो यहाँ पर फ्लोरीन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। इस फ्लोरीन के केस में देखेंगे तो यहाँ भी वही है, 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और 1 बोरोन का है, और इस तरह ये शेयरिंग करता है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए। बोरोन के केस में क्या हो रहा है? बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 जिसे क्रॉस से दिखाया गया है, और ये फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हो रहा है, और अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसकी कमी को कौन पूरा करता है? इस अमोनिया का ये नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के पास यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन क्या करता है? इसे डोनेट करता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। नाइट्रोजन जो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस बोरोन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी जो दिख रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर
अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तो आप लोग इसे अच्छा से समझ लेंगे। बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जिसमें नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोरोन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर अमोनिया क्या है, डोनर है, और ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्टर है। तो दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। लेविस एसिड और लेविस बेस, अमोनिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, बेस है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड है। तो अमोनिया यहाँ पर बेस है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड है अकॉर्डिंग टू लेविस डेफिनेशन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, निश्चित रूप से ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ हम लोग देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल H2O, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है और ये हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और ये हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। इसी तरह तीसरा वाटर मॉलिक्यूल में भी हम यही पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। अब जब ये एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल को हम एक पास रखते हैं तो हम लोग इस पर विचार करेंगे और यहाँ हम लोग कंसीडर करेंगे कि जब भी दो मॉलिक्यूल एक साथ अटैच्ड हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, एक ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन और इस वाटर मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस ऑक्सीजन से लेके इस ऑक्सीजन तक हम लोग कंसीडर करेंगे इस पे क्या हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कि हमने बताया था हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ इस ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और सेम हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन से भी एक वीक बॉन्ड से बना हुआ है। अट्रैक्टिव फोर्स इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ भी है और इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ भी है। इस हाइड्रोजन एटम का राइट साइड वाले ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड है और लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन से वीक बॉन्ड से ये बंधा हुआ है और इसी वीक बॉन्ड को, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच्ड है पहले से कोवैलेंट बॉन्ड से, और फिर वही हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड हो रहा है, लेकिन ये बॉन्ड वीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स वीक है। इसी वीक अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी वीक अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दिखाया गया है तो मालूम है आपको कि पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज is developed on oxygen atom and partial positive charge is developed on hydrogen atom। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, डेल्टा माइनस। तो इसे हम डाइपोल भी कह सकते हैं, इसे हम डाइपोल भी कह सकते हैं। और इसी डाइपोल के कारण ये पोलर कैरेक्टर शो करता है, इसी डाइपोल के कारण ये पोलर कैरेक्टर शो करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस अमोनिया केस में, अमोनिया मॉलिक्यूल के केस में हम लोग देख सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज हियर, सेकेंड इज हियर एंड थर्ड इज हियर।
ये देखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। अब दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल को हम लोग देखेंगे, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। फिर तीसरा अमोनिया मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बंधा हुआ है, नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। अब किसी दो अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस हाइड्रोजन एटम पर हम लोग कंसीडर करेंगे तो पाएंगे ये हाइड्रोजन एटम इस नाइट्रोजन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। और यही हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन एटम से फिर से एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स से अटैच्ड है, एंड दिस वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वीक बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन एटम दोनों साइड में दो एलिमेंट से अटैच्ड हो रहा है, जो कि दोनों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन से ये नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब अंतर क्या है कि पहले से ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, लेकिन जब दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संपर्क में आता है तो उसके साथ भी एक वीक बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ भी एक वीक बॉन्ड बना लेता है, और इसी वीक बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी वीक, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से इसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। और यहाँ हम फिर से देख सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण क्या है, डाइपोल यहाँ पर फॉर्म किया है, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस। तो डाइपोल के कारण पोलर कैरेक्टर शो होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग समझे क्या है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फेनोमेनन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ में। हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे इसे। देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में HF एक मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और हाइड्रोजन फ्लोराइड तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये तो हमको पता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुल्ड क्लोजर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom, and this is called symmetrical distribution of electron, and due to this symmetrical distribution of electron leads to partial charge separation. इस
अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस अनइक्वल होता है और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर डेल्टा माइनस, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस हाइड्रोजन फ्लोराइड से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से कैसे अटैच हो रहा है, और इसे तो पहले ही से अटैच्ड है, यहाँ भी हम लोग देखेंगे। अब ये तो हमको पता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में इस हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल पर हम कंसीडर करेंगे तो देखेंगे कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। हेयर ऑल्सो डेल्टा प्लस एंड हेयर डेल्टा माइनस, हेयर ऑल्सो डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। अब इस हाइड्रोजन पर हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ये हाइड्रोजन पहले से इस फ्लोरीन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से। यही हाइड्रोजन फिर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, और इसी वीक बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वीक बॉन्ड जो है, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो वीक है, इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे ये हम लोग लिखेंगे। ये आप नोट कर लिए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफरेंट एग्जाम्पल, कैसे हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को देखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन, व्हेन हाइड्रोजन एटम covalently attached with more electronegative element. When hydrogen atom covalently attached with more electronegative element, this hydrogen atom again bonded with more electronegative element. ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस विल बी सेम और डिफरेंस, ये सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा। सेम और डिफरेंट हम लोग क्लियर कर लेंगे, सेम और डिफरेंट। अगेन बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाय अ वीक bond, this is called hydrogen bond, and this phenomenon is
known as hydrogen bonding. This phenomenon is known as hydrogen bonding. क्या लिखा हमने, आप फिर से देख सकते हैं, फिर से आप इसे मिला सकते हैं. क्या लिखा हुआ है? When hydrogen atom covalently attached with more electronegative element. more electronegative element. हाइड्रोजन एटम पहले से अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है. दिस हाइड्रोजन एटम अगेन बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यही हाइड्रोजन फिर से अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डिंग बना रहा है. कैसे? बाई ए वीक बॉन्ड, एक कमजोर बंधन के साथ. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस फेनोमेनन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में. इसके पहले भी हमने देखा, अमोनिया मॉलिक्यूल में देखा, वाटर मॉलिक्यूल में देखा हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा था. वाटर मॉलिक्यूल में देखा, अमोनिया मॉलिक्यूल में देखा, और अभी हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में. हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में कैसे बन रहा है आप देख रहे हैं. एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया. हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक है, फ्लोरीन के नज़दीक है, और हाइड्रोजन से दूर है. अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताया जा चुका है. तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस फ्लोरीन पर क्या है? डेल्टा माइनस चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर क्या है? डेल्टा प्लस चार्ज. तो उसी तरह से यहाँ भी है, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस. अब ये हाइड्रोजन पर हम लोग विचार करें, हाइड्रोजन एटम पर जो पहले से इस फ्लोरीन के साथ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है, अटैच्ड है. यही हाइड्रोजन फिर से अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है, वीक बॉन्ड, और इस वीक बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यही है हाइड्रोजन बॉन्ड. आपको समझ में आया होगा. और हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कितने तरह का होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. There are two type of hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond. और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? अब यहां पर हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है. when hydrogen bond formed between more than two molecules, then it is called intermolecular hydrogen bond.
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग एसोसिएशन भी बोलते हैं, एसोसिएशन, और इसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हमने देखा हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में कि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच था इससे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड से, और यहाँ पर देखेंगे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, जो कि ये पोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑल्सो डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल के बीच में दिखाया गया है। ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जब रहेगा, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि इसके पहले भी हमने देखा था एग्जाम्पल में। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हमने देखा था, और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डाइपोल शो कर रहा था। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अमोनिया जो है वाटर में सोलेबल होता है, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ये तो था मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में पाया जाता है तो वहाँ हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज जनरली फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इट इज नोन एज चिलेशन। चिलेशन भी इसे हम कहते हैं। ये जनरली रिंग कंपाउंड में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को, कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is present inside one molecule, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, then it is called intramolecular, intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हम लोग देखेंगे ये कैसे फॉर्म कर रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ओ थोड़ा बड़ा, ओ और यहाँ H, और यहाँ पर हो गया ये N, और N से एक यहाँ हम लोग दिखाएंगे ये यहाँ है, और NO2 ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। अब ये हाइड्रोजन पर हम लोग विचार करेंगे। ये हाइड्रोजन जो कि फेनोलिक ग्रुप का है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये देखेंगे हम लोग कि ये फेनोलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है OH आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, दैट इज द NO2, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है यहाँ पर, और यही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, फेनोलिक ग्रुप, तो यहाँ पर OH ग्रुप दिखाया गया है और ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, NO2। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और यही हाइड्रोजन इस नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन से वीक बॉन्ड से अटैच्ड है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में पाया जा रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह का केस है तो इसे हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यही है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।